आज की वीडियो में हम एक लाइव एनालिसिस देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हम जो भी इस वीडियो में कवर करेंगे ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज हम सारे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें बायस बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेंज है। अगर यहाँ पे रेंज बनी है उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है। इसका मतलब यहाँ पे किसी का एक एवरेज प्राइस मेंटेन हो रहा होगा। तो हमें ये चीज को ध्यान में रखना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऑलरेडी एक हायर हाई बना चुका है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे रेंज से कुछ इस तरह। हम इसको जोन और एक लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि हमें एकदम लाइन ही ड्रॉ करनी है। हमने इसको जोन की तरह बनाया तो ये जोन पॉसिबिलिटी होती है एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। हमारा यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट है। उसके बाद प्राइस ने एग्रेसिव मूव भी किया, अब ये पुल बैक आ रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। ये हमारा हो गया हाई टाइम फ्रेम पर हमने जितना एनालिसिस करना था। अब हम जाएंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। तो अभी हम 5 मिनट में देखेंगे। आप 3 मिनट भी यूज कर सकते हैं। 3 मिनट थोड़ा फास्ट होता है 5 से। अगर आप 5 में कंफर्टेबल है आप 5 में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप 3 में करना चाहें तो आप शुरू से 3 में ही करिएगा। तो आपको एक हैबिट आ जाएगी 3 में देखने की, तो आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। हमारा बायस बन चुका है कि हम बाई की ट्रेड लेने वाले हैं। अब हम यहाँ जो पुल बैक आएगा उसको रीड करेंगे। पुल बैक की स्ट्रेंथ और पुल बैक कितना एग्रेसिव है हम उसको देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं पुल बैक यहाँ पे वीक आया है। उसके बाद एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद फिर ये वीक हुआ और उसके बाद अगेन एक गैप डाउन हुआ और फिर बायर्स ने एग्रेसिव मूव किया ऊपर की ओर और रिकवर हो गया इतना। देखिए, हमारा जो सेकंड स्टेप होता है हम उसमें देखने कंडीशन बनाना। तो आप जैसे देखेंगे आज जो मूवमेंट हुआ है प्राइस का वो सीधा गैप अप हुआ है। आप बोल सकते हैं जितना गैप डाउन हुआ था उसके कंपैरिजन में उसके सिमिलरली हमें आज एक गैप अप देखने को मिला है। इसका मतलब बायर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी एक एग्रेसिव मूव हमें इस तरह से देखने को मिला। देखिए, ये जो वीडियो है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट करना होगा। हमने उसमें सारे बेसिक्स से कवर किया और लाइव एग्जांपल के साथ कवर किया है। आने वाली सारी वीडियोस भी आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आपने उसको कंप्लीट किया होगा। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों बना रहे हैं, हमने रेंज को क्यों देखा, अब ये सेकंड कंडीशन क्या होती है। पहले आप पूरी वीडियोस देख लीजिए और ये रिक्वायरमेंट ही है आने वाली सारी वीडियोस के लिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2 जरूर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, जैसे एग्रेसिव मूव किया है सेलर ने, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमें एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रेसिव बायर यहाँ से आना शुरू किए थे, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे मिल गए एग्रेसिव सेलर जिससे हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे एग्रेसिव बायर मिल गए। यहाँ से भी हम एक जोन की तरह इसको देख सकते हैं। हम जो सपोर्ट बना रहे हैं वहाँ से बना रहे हैं, यहाँ पे एग्रेसिव बायर आना शुरू हुए हैं। इस तरह ब्लू लाइन्स हो गई सपोर्ट और रेड लाइन हो गई रेजिस्टेंस। देखिए, जैसे बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव आए ऊपर की ओर और यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट करके प्राइस नीचे मूव करना शुरू कर गया। हमने बायर्स कंप्लीट कर लिया हाई टाइम फ्रेम पे। हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा कि हमें एक एग्रेसिव बायर चाहिए, क्या हमें मिले, तो हमने देखा कि हाँ हमें मिल गई है एग्रेसिव बायर। हमें यही चाहिए था क्योंकि एग्रेसिव मूव दिखा है। अब हम जो बना रहे हैं हम एक एंट्री कंडीशन बना रहे हैं। हमने सेकंड कंडीशन बना ली। अब हम एंट्री के लिए देख रहे हैं कि हम किस कैंडल पे एंट्री लें या फिर क्या कंडीशन हो तब हम एंट्री लें। अगर जो प्राइस यहाँ पर नीचे आता है, थोड़ा एग्रेसिव मूव दिखाता है और थोड़ा ऐसे होल्ड करता है तो हम इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे बाय करने की। देखिए, पहले तो ये रेजिस्टेंस की लाइन टारगेट हो सकती है क्योंकि देखिए ये इस जोन के ऊपर ये पूरा एरिया फेक हो गया। प्राइस एग्रेसिव ऊपर गया और एग्रेसिव नीचे आ गया, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मिनिमम टारगेट तो हम ये लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस जब पहुंचेगा इस रेजिस्टेंस के पास तो तब हम उसको और रीड करेंगे, देखेंगे कि क्या ये इस लाइन को ब्रेक करके को प्रीवियस जो हाई इसने बनाया था क्या इसको टच कर सकता है। हम उसको वहाँ पे तब ट्रेड करेंगे। अभी हम पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि हम यहाँ पे देखेंगे जब प्राइस आएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे फोकस होकर एनालाइज करेंगे। देखिए, अगर प्राइस इस हाई के पास पहुंचता है, अगर प्राइस ऐसे करके पहुंचता है, इतना स्लोली ऊपर पहुंचता है, उतना एग्रेसिव नहीं पहुंचता है, तो तब एक लॉजिकल होगा कि हम यहाँ पे सोचे कि अपना टारगेट बुक करने की, क्योंकि प्राइस उतना एग्रेसिव नहीं है। अगर इतना स्लोली यहाँ पे पहुंच रहा है तो एक इजी रेजिस्टेंस उसको मिल गया और वहाँ पे हिट हो गया, वो नीचे गिर सकता है। पर प्राइस यहाँ से मान लीजिए एग्रेसिव मूव करता है इस तरह से, इतना एग्रेसिव मूव करता है, तो अब देखिए वो फुल स्पीड में आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करेगा। और तब हम चाहेंगे कि जो सेलर आए इस पॉइंट पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना आए, वो थोड़े वीक आए, यहाँ पे थोड़ा प्राइस होल्ड करे तो चांसेस है कि ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। पर अगर यहाँ से अगेन इतने ही शार्प बायर्स और नीचे आ गए और इस लेवल को फेक कर दिया तो फिर हमारा पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा। तब हम अपना बायस चेंज करेंगे, तब हम चेंज करेंगे। अब तक के लिए हमारा बायस जो है वो यही है कि हमें एक एग्रेसिव बायर मिल चुका है और हम वेट कर रहे हैं उस प्राइस एक्शन का जहाँ सेलर स्लो होंगे और हमें एक अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी जहाँ प्राइस दोबारा से एग्रेसिव मूव करना शुरू करेगा। अब हम जो रीड कर रहे हैं वो हम ये जो पुल बैक आ रहा है हम इसको रीड कर रहे हैं और उसके बाद जब हमें बायर वापस इंटरेस्टेड दिखेंगे और ये ज़्यादा लो नहीं जाना चाहिए, पुल बैक आया वो ज़्यादा डीप नहीं आना चाहिए। अगर वो प्राइस डीप आ गया इसका मतलब प्राइस में वीकनेस है थोड़ी। अभी हमारी स्ट्रेटजी बता रही है कि अभी कोई सिग्नल नहीं आया ट्रेड करने के लिए, इतने टाइम आप दूसरा सेक्टर भी एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करेंगे कि इस इन्वायरमेंट में आपको पेशेंसली कैसे वेट करना है। चलिए अभी हम इसको बाद में अपडेट करते हैं कि प्राइस ने और कैसे मूव किया। देखिए, अभी प्राइस का मूवमेंट कैसा हुआ। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे एग्रेसिव मूव करने के बाद थोड़ा होल्ड किया, उसके बाद और एग्रेसिव नीचे चला गया। तो अब हमें दिख रहा है कि ये डीप पुल बैक ले रहा है। जो एग्रेसिव मूव आया था ये वाला, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफ़ी डीप पुल बैक ले चुका है।
तो देखिए हम जो ढूंढ रहे थे, हम ये ढूंढ रहे थे कि प्राइस लास्ट टाइम यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया था, उसके बाद थोड़ा बायर्स यहाँ पर आए, फिर इस लेवल पर ही मेंटेन रहे, मतलब लास्ट पॉइंट से थोड़ा ऊपर ही मेंटेन रहा। जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ कहीं हमें दोबारा एक एग्रेसिव मूव देखने को मिले ऊपर की ओर, या इससे पहले भी अगर हमें देखने को मिलता एग्रेसिव मूव तो हम बोलते कि बायर अब स्ट्रांग हो रहे हैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर वो अपना लेवल धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं। इतना डीप और एग्रेसिव पुल बैक होने के बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि अब ये थोड़ा और टाइम लेगा हमारा बायर्स कंप्लीट करने के लिए, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। चलिए कुछ कमेंट में पूछे क्वेश्चन देख लेते हैं इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए हम ये एग्रेसिव मूव का जो वेट करते हैं वो एग्रेसिव मूव आया ही इतना बड़ा कि वो सीधा टारगेट के पास पहुंच गया, तो क्या हम इसको बोलेंगे कि ये हमसे मिस हो गया? देखिए जैसे मैं इसको देखता हूँ कि हम ये नहीं बोलेंगे हमसे मिस हो गया, क्योंकि हमारा पहला स्टेप था कि बायस बनाना, हमने बायस बना लिया। सेकंड स्टेप था हमारा कि कंडीशन बनाना और उनको फुलफिल होने के बाद ट्रेड लेना। तो क्या वो कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं हुई। इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो हम थर्ड स्टेप पे नहीं जाएंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे, ना ही हम इसमें स्ट्रेस या टेंशन लेंगे क्योंकि हमसे मिस हो गया। क्वेश्चन ये है कि इतना एग्रेसिव मूव आ जाता है तो हम क्या करें? देखिए हम ये नहीं बोल सकते कि हमसे मिस हो गया, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी ने वो पकड़ा ही नहीं। और स्टॉक ट्रेडिंग में चार्ट को रीड करना, उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होना, ये बहुत जरूरी होता है। कि देखिए जैसे मान लीजिए आपने एग्रेसिव मूव आपसे मिस नहीं हुआ, आपने यहाँ की एंट्री ले ली, अर्ली एंट्री ले ली, मान लीजिए यहाँ पे आपने ली एंट्री और आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, आपके ब्रेन में कैसा रिकॉर्ड होगा? आपके ब्रेन में ये रिकॉर्ड होगा कि आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली थी, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है एग्रेसिव मूव के, एग्रेसिव बायर का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही एंट्री ले रहे थे। गलती होने के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिल गया, मतलब आपको प्रॉफिट मिल गया। ब्रेन इस तरह से रिकॉर्ड करेगा कि ये चीज ही सही है। अगर गलती करने पर रिवॉर्ड मिल जाता है तो वो गलती को ही सही मान लेगा। तो अब इस तरह से अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो ऐसा देखिए ये बहुत रेयरली केस होता है कि ऐसा एग्रेसिव मूव कर जाएगा, सीधा टारगेट ही पहुंच जाए। देखिए इसके पीछे कुछ न्यूज हो सकती है या फिर कभी कभार प्राइस ऐसे मूव कर सकता है, पर देखिए हर बार नहीं होता। पर अगर आप इस माइंडसेट के साथ हर बार ट्रेड करेंगे फिर उसके बाद आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, फिर स्ट्रेस हो सकता है और फिर उसके बाद हमारे कैपिटल का नुकसान वो अलग होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ये मिस हो गया तो मतलब इसको इग्नोर कर दीजिए। आप देखिए इसको आप और अच्छे तरीके से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। ये मूव आपको लर्न करना सिखाएंगे कि आप इसको भी कैसे पकड़ सकते हैं। तो ये आपका एक अलग सेटअप होगा। पर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही चल रही है और उसके बाद कुछ 2-4 मूव ऐसे मिस हो जाते हैं, मिस भी तो नहीं बोलेंगे पर 2-4 मूव ऐसे आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटेजी खराब है। इस मूव के लिए आप अलग से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे इसी मूव को पकड़ने के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी है, वो अलग से सेटअप बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल है और आपको समझ में आता है और आप प्रॉफिटेबल है, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अभी जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर बायर्स आते हुए हमें दिख रहे हैं, हमें और वेट करना पड़ेगा कि ये कितने स्ट्रांग आते हैं। मान लीजिए ये बायर्स आते हैं इस तरह से, यहाँ पे ऐसे स्लोली आते हैं, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस दोबारा एक नीचे जा सकता है। पर अगर देखिए अब यहाँ पे प्राइस इतना स्लो आया तो हम बोल सकते हैं कि सेलर स्लो हो रहे हैं, पर प्राइस अगेन फिर यहाँ से एग्रेसिव नीचे चला गया, फिर इसको और टाइम लगेगा एनालिसिस को कंप्लीट होने के लिए। और अगर ये पूरा लेवल ही ब्रेक कर देता है इस तरह से तो फिर तो हमें पूरा बायस ही चेंज करना पड़ेगा, फिर ये ऐसे आगे और नीचे जा सकता है। तो अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि कैसे मूव कर सकता है ये। देखिए मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला मूव कैसे आने वाला है। हम देख सकते हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो ये हो सकता है, अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो ऐसा हो सकता है। हम इस तरह से मार्केट को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम एग्रेसिव बायर का वेट कर रहे हैं जिससे हम एंट्री ले सके। चलिए अभी हम इसको बाद में अपडेट करते हैं कि प्राइस ने और कैसे मूव किया। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है 11:20 और अभी 11:20 की ही कैंडल चल रही है। देखिए जैसे हम वेट कर रहे थे एग्रेसिव मूव का, मॉर्निंग में यहाँ पे गैप अप हुआ था, तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे थे कि प्राइस कैसे मूव करता है जब वापस यहाँ पर आता है। यहाँ प्राइस एग्रेसिव मूव स्टार्ट हुआ था, तो अभी हम देखेंगे कि बायर यहाँ पर कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ का एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये जो ब्लू लाइन से इनके नीचे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर ने एग्रेसिव मूव दिखाया हर बार। टारगेट जैसे हमने बताया मिनिमम टारगेट ये रेड लाइन होगी, तो यहाँ पे प्राइस कैसे मूव करता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड में रहना है या नहीं रहना है। और जो मैक्सिमम हम सोच रहे हैं कि प्राइस मूव करे वो यहाँ तक मूव करे। पर देखिए ये डीप पुल बैक हो गया है आज इतना डीप पुल बैक हुआ है, तो अब देखिए प्राइस को यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगेगा। हो सकता है ये कल मूव करे। हमें जो लग रहा है कि मार्केट के एंड तक आते आते शायद हमारा मिनिमम टारगेट तो ये टच कर ही सकता है। देखिए अभी हमने एंट्री नहीं ली है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि बायर कैसा मूव करते हैं। यहाँ पे जो एग्रेसिव मूव आया था सेलर का इस लेवल पर, उस हिसाब से हम एंट्री लेने की सोचेंगे। तो हम ये भी देख रहे हैं कि अगर बायर यहाँ पर आते हैं तो सेलर कैसे आते हैं, वीक आते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग आते हैं। अगर सेलर यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग आते हैं और ब्रेक कर जाते हैं तो फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, हमें बायस देखना पड़ेगा एक बार फिर से, और फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर हमें देखते हैं कि सेलर स्लो आते हैं थोड़े, तो उस हिसाब से हम और एनालाइज करेंगे कि बायर कैसे आते हैं और इस तरह से हम रीड करते हुए जाएंगे कि जो हमें दिखेगा फिर उसको रीड करेंगे, उस हिसाब से जाएंगे। अभी जो हमें दिख रहा है अभी हमें ये नहीं बोल सकते कि बायर उतने भी स्ट्रॉन्ग है। अभी हम वेट कर रहे हैं कि सेलर कैसे मूव करेंगे, उसके बाद हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो चलिए फिर इसको भी हम बाद में अपडेट करते हैं। चलिए देखते हैं प्राइस ने कैसे मूव किया।
देखिए जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे ये एग्रेसिव सेलर यहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो हम देखना चाह रहे थे कि बायर यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। बायर ने पहले यहाँ पे एग्रेसिव मूव किया यहाँ तक, उसके बाद बायर थोड़ा स्लो हो रहा है। देखिए ये जो आप स्लो मूव्स देख रहे हैं बायर का ऊपर की डायरेक्शन में, ये नॉर्मली देखा जाता है कि लो सप्लाई के कारण होता है। देखिए मार्केट में जो डिमांड है वो नॉर्मल है, ऐसी कोई एग्रेसिव या अर्जेंट डिमांड नहीं है, पर जो सप्लाई है वो कम है। सप्लाई के बहुत कम होने के कारण जो डिमांड होती है वो मिनिमम डिमांड भी प्राइस को ड्राइव कर देती है ऊपर की ओर। पॉसिबिलिटी ये होती है कि शार्प मूव आ जाता है नीचे की ओर। अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो तब आप थोड़ा सा उसको संभाल सकते हैं, पर देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर एक शार्प मूव भी आ जाता है उसका प्रीमियम बहुत जल्दी गिर जाता है। अगर हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम एंट्री लें तो प्राइस थोड़ा एग्रेसिव मूव करे इस डायरेक्शन में, जिससे हमारा प्रीमियम बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाए। हम बोल सकते हैं कि अभी के लिए हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस प्राइस से मूवमेंट की ज़्यादा कि यहाँ भी टच करेगा। अभी तो इस मूवमेंट को देखकर लग रहा है कि प्राइस यहाँ कहीं स्टॉप करके साइडवेज जा सकता है, या फिर एक शार्प पुल बैक लेगा नीचे की और फिर यहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर मूव करेगा। तो अब इसको और टाइम लग सकता है, इसको हम बाद में आगे अपडेट करेंगे कि इसका मूवमेंट कैसे हुआ। देखिए जो हमने जो एंट्री ली वो हमने इस कैंडल पे ली और हम इस कैंडल तक निकल गए, क्योंकि हमें दिख रहा था कि प्राइस का मूवमेंट उतना शार्प नहीं आया। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करता अच्छी डायरेक्शन में फिर थोड़ा पुल बैक लेता तो हम उसमें ट्रेड में बने रहते हैं, पर प्राइस इस तरह से स्लोली मूव कर रहा है और ऊपर से अगर एक डीप पुल बैक भी आता है तो प्रीमियम जो होगा सडनली ड्रॉप हो सकता है और ब्रेक इवन या फिर लॉस में आ सकता है। इसलिए हमने इसमें ट्रेड में निकल जाना ही ठीक समझा। अब हम वेट करेंगे इसके और थोड़े एग्रेसिव मूव का और थोड़े रेंज बनने का, उसके बाद हम दोबारा एंट्री लेने की सोच सकते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:57। देखिए जैसे अभी जो कैंडल चल रही है वो 12:55 की चल रही है। देखिए प्राइस ने यहाँ पे एग्रेसिव मूव दिखाया, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया। आप देखिए पुल बैक आ रहा है, वो थोड़ा वीक आ रहा है। आप देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो यहाँ पे सेलर ने एग्रेसिव मूव किया था तो यहाँ पे वो सेलर दिख रहे हैं, पर वो अब इतने एग्रेसिव नहीं दिख रहे, वो थोड़ा स्लोली आ रहे हैं। देखिए अभी इसके चांसेस यहाँ पे पहुंचने के हमें कम लग रहे हैं। ये हमारा था फाइनल टारगेट जो कि हाई बनाया था इसने, क्योंकि देखिए अब प्राइस को यहाँ पे पुल बैक आएगा। अगर ये पुल बैक और डीप चला जाता है नीचे की ओर तो इसका मतलब फिर कल के लिए हो जाएगा, ये आज पॉसिबल नहीं है इसके यहाँ पे जाना। देखिए जैसे अगर डीप पुल बैक और नीचे आया था यहाँ तक तो फिर इसके लिए वापस इसको रिकवर करना और फिर बाद में रेंज बना के ऊपर जाना, इसको काफी टाइम लग जाएगा। देखिए अभी 1 बज चुके हैं, तो अगर ये डीप पुल बैक आ जाता है तो फिर मार्केट को वापस रिकवर होने में उसमें टाइम लग सकता है। तो ये हो सकता है कि आज इन दोनों लेवल्स तक नहीं पहुंचे, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पर अगर प्राइस यहाँ से रिकवर कर जाता है इस तरह से, फिर ये यहाँ पर रेंज बनाता है, तो पॉसिबिलिटी कि आज ये यहाँ पे टच कर सकता है। ये नहीं करे पर पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल को टच कर सकता है। तो अभी हमें वेट करना होगा और देखना पड़ेगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि एग्रेसिव मूव आएगा ये आता है या नहीं, या फिर ये और डीप पुल बैक चला जाएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में हमें पॉसिबिलिटी के टर्म में सोचना होता है, क्योंकि देखिए अगर आप पॉसिबिलिटीज के टर्म में सोचेंगे तभी आप काम रह पाएंगे कि इस प्राइस मूवमेंट होने के पीछे ये रीज़न हो सकता है, तो ऐसा ऐसा आगे मूव कर सकता है। देखिए जैसे हमने कहा था कि अगर प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव करता है फिर बाद में अगर थोड़ी और रेंज बनाता है तो चांसेस है क्लोज होने से पहले ये लेवल अचीव कर सकता है। पर इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो एग्रेसिव मूव होना स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ है। प्राइस यहाँ पे पहले पुल बैक आया, फिर यहाँ से एग्रेसिव नहीं हुआ, थोड़ा यहाँ से मूव होना है। तो अभी भी हम बोल नहीं सकते कि थोड़ा स्ट्रांग है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये थोड़ा और नीचे यहाँ पे रेस्ट करें यहाँ पर। तो हो सकता है कि एक ऐसी रेंज बना दें इस तरह से, फिर ये ब्रेकआउट हो तो सकता है लास्ट आवर तक हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिले, नहीं तो फिर ये इसी तरह से क्लोज हो सकता है। तो हमें थोड़ा और वेट करना होगा और अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लास्ट टाइम इस लेवल पे कैसे सेलर रिएक्ट करते हैं। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो 121 हो रहा है और अभी जो आपके सामने जो कैंडल चल रही है वो 120 की चल रही है। तो यहाँ पे अभी हम वेट करते हुए देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करेगा। देखिए अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:10, 2:10। अभी प्राइस काफ़ी स्लो चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे होल्ड होना शुरू हो गया। पहले एग्रेसिव किया उसके बाद होल्ड होना शुरू हो गया, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पहले एग्रेसिव गया उसके बाद होल्ड होना शुरू हो गया। सेम इसने यहाँ पे दिखाया, थोड़ा एग्रेसिव गया यहाँ पर और फिर बाद में होल्ड हो रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव करके इस लाइन को टच कर सकता है? देखिए एग्रेसिव मूव करेगा ये बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, हो सकता है कि प्राइस ऐसे स्लोली मूव करते हुए टच करे, पर एग्रेसिव मूव अभी देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। प्राइस उतना एग्रेसिव मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा है। तो अगर कोई सप्लाई सडनली आती है तो प्राइस यहाँ पे शार्पली नीचे गिर सकता है और इस रेंज में रह सकता है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड लेना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सेफ नहीं रहेगा, हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, एक बार सेलर आ जानी चाहिए और बायर भी एग्रेसिव होने चाहिए, तब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस में होगा कि हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। आज हमने एक ट्रेड ली थी यहाँ पर और हम यहाँ निकल गए थे। हम यहाँ पे क्यों निकल गए? क्योंकि प्राइस इतना स्लोली मूव कर रहा था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डीप पुल बैक आ सकता है थोड़ा एग्रेसिव सा, जिसमें प्रीमियम बहुत जल्दी गिर जाएंगे, तो हमें वहाँ पे निकलना ही सही
समझा हमने, क्योंकि प्राइस ने वैसा मूव किया नहीं एग्रेसिव। अगर प्राइस एग्रेसिव मूव करता तो प्रीमियम बहुत जल्दी बढ़ जाते, तो हम एक पुल बैक आने देते तो उसमें हम सर्वाइव कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए प्राइस हमारे एंट्री लेने के बाद इस तरह से मूव करता, फिर ये पुल बैक आता, तो इसमें प्रीमियम इतनी जल्दी नहीं डिक्रीज करते हैं। पर अगर प्राइस अगर इस तरह से मूव करता है तो प्रीमियम बहुत स्लोली इंक्रीज होते हैं, और जब पुल बैक आना शुरू होता है तो प्रीमियम उसमें और ज़्यादा डिक्रीज कर जाते हैं। अभी टाइम 2:18 हो रहा है और देखते हैं प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एग्रेसिव मूवमेंट का वेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सेलर एक बार और नीचे आए, उसके बाद जब बायर रिकवर करके आए ऊपर, तो तब हम सोच सकते हैं कि एग्रेसिव मूव आ सकता है कि लास्ट आवर में, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है। हम इसको थोड़ी देर बाद अपडेट करते हैं। देखिए अभी टाइम हो रहा है 2:48। जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पे प्राइस स्लोली मूव कर रहा है और हमें एक पुल बैक चाहिए नीचे की ओर, नहीं तो एक डीप सा पुल बैक चाहिए, फिर वो एग्रेसिव रिकवर करे, या फिर हमें एक स्पाइक चाहिए, तब हम बोलेंगे कि बायर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो देखिए प्राइस ने कैसे मूवमेंट किया, पहले थोड़ा एग्रेसिव सेलर स्टार्ट हुए, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस नीचे गया, प्राइस ने एक स्पाइक बनाया इस तरह से, और यहाँ पे हमें रिकवर करता हुआ दिख रहा है। देखिए ये होने का मतलब ये नहीं होता कि बायर आ रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बायर प्रेजेंट है। तो हम एक ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि लास्ट टाइम बायर यहाँ पर थे, जैसे आप देख सकते हैं एग्रेसिव है स्पाइक के नीचे, उसके बाद थोड़े इधर आए, पर हमें यहाँ पे दिखे। अगली बार जो बायर आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, बायर का लेवल जो है वो थोड़ा ऊपर होता जा रहा है। पर क्या अभी भी हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर चला जाएगा? देखिए अभी भी हम इसको नहीं बोल सकते कि अभी ऐसा होगा। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बायर आए हैं, पर पूरी तरह से आए नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि अभी सेलर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि अभी जो प्राइस मूवमेंट चल रहा है वो इस जोन के पास है। एक बार सेलर ने यहाँ पे इस तरह से एक पुल बैक दे चुका है, अगली बार सेलर यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। हम ये तो बोल सकते हैं कि बायर यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पर क्या ये इतने अभी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि ये इस लेवल को टच कर सकें? तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें अभी टाइम कितना हो रहा है। देखिए जैसे अभी 250 हो रहा है, इसका मतलब अभी मार्केट क्लोज होने में 30 मिनट ही बाकी है। 320 को मार्केट क्लोज हो जाएगा, कोई हम ऑर्डर नहीं डाल सकते, तो प्राइस के पास सिर्फ 30 मिनट चाहिए इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो क्या फिर प्राइस एग्रेसिव मूव दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? देखिए अगर प्राइस को एग्रेसिव मूव दिखाना होता तो हमें यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग होना दिख जाता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, पर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा प्राइस में। देखिए जैसे यहाँ पे स्पाइक जरूर आया, पर बायर्स इतना ही मूव करे, उसके बाद सेलर फिर एग्रेसिव आ गए। तो अभी हम क्या देख सकते हैं? देखिए अभी हम ये देख सकते हैं कि प्राइस शायद से यहाँ पहुँचे, इस जोन में आ सकता है, और जब प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगा तो देखिए फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस लेवल को टच करना। तो प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव करेगा, फिर थोड़ा होल्ड करे, या फिर यहाँ पे एग्रेसिव मूव इसको ब्रेक करे। अब हमें पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि लास्ट आवर में कि प्राइस शायद इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइस कैसे मूव करेगा। हमारा जो एक फाइनल टारगेट था वो ये है, और ये हमारा एक मिनिमम टारगेट है, यहाँ तक प्राइस पहुँचना चाहिए आज के तारीख में। अगर शुरू में अगर एग्रेसिव मूव करता तो हम बोल सकते थे कि ये इस लेवल को टच कर सकता है, पर प्राइस यहाँ पे स्लोली मूव किया है और फिर यहाँ पे रेस्ट लेना शुरू हो गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आज प्राइस इस लेवल को तो टच नहीं कर सकता, पर देखते हैं कि हम इसको भी टच कर पाएगा या नहीं। और जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास 30 मिनट ही बाकी रहते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है। और पॉसिबिलिटी हमें बहुत कम लग रही है कि ये इस रेड लाइन तक भी पहुँचेगा आज। पॉसिबिलिटी हमें ये लग रही है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रॉप करके और यहाँ कहीं क्लोज हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप बोल सकते हैं इसी रेंज में कहीं क्लोज हो जाएगा आज के दिन। फिर हम कल देखेंगे कि कल कैसा मूव करता है। देखिए अभी हम एंट्री लेने का भी नहीं सोच रहे। पर्सनली मैं 3 o'clock के बाद, मतलब कि 3 बजे के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। तो चलिए फिर हम इसको मार्केट क्लोज होने के बाद देखते हैं प्राइस ने कैसे मूव किया। हमारा अब तक का एनालिसिस यही बता रहा है कि प्राइस इसी रेंज में क्लोज होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। हम इससे अभी ऐसा कोई एग्रेसिव प्राइस मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं प्राइस कैसे मूव करता है। देखिए जैसे अभी टाइम हो रहा है 3:28, 3:28। देखिए जैसे हमने एनालाइज किया था कि मार्केट इसी रेंज में कहीं क्लोज हो सकता है, इसके ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी हमें बहुत कम लग रही थी, और अभी 2 मिनट में मार्केट क्लोज हो ही जाएगा। देखिए जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे स्पाइक बनाएगा प्राइस, फिर यहाँ पे एक एग्रेसिव मूव दिखाएगा, तब एक चांसेस है कि यहाँ तक पहुँच सकता है प्राइस, पर ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने स्पाइक तो बनाया, पर जैसे बायर्स आए फिर सेलर एग्रेसिव आ गए। उसके बाद जो एक कंडीशन थी या फुलफिल होनी थी कि प्राइस एग्रेसिव मूव करे, वो नहीं हो पाई। इस कारण से हमने कहा था कि प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव नहीं कर पाएगा। पर जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, और आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आ सकता है इस लेवल तक, हमने कहा था, और यहाँ से एग्रेसिव मूव करेगा, तब एक चांसेस है इसके ब्रेकआउट होने की। यहाँ तक ये हमने पूरा एनालिसिस किया था। तो एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या इसमें हमने एंट्री ली थी। हमने जो एनालाइज किया था, हमने ये देखा था कि जैसे 15 मिनट में हमने ये रेंज बनते हुए देखी थी, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, एक जोन बनाया था कि चांसेस है कि ये एक जोन सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, तो जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक होकर नीचे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये हमने 15 मिनट पर बायस बनाया था। तो हम इसके बाद हम 5 मिनट पर गए थे, जिसके लो टाइम फ्रेम पर, जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और पुल बैक को रीड करना है। हमने 5 मिनट में पुल बैक रीड किया था इस तरह से कि यहाँ पे पुल बैक स्लो आया, उसके बाद थोड़ा गैप डाउन हुआ, थोड़ा एग्रेसिव हुआ, फिर स्लो हो गया, और लास्ट में हमें
एग्रेसिव गैप डाउन देखने को मिला था। उसके बाद प्राइस ने शार्पली रिकवर किया और हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाई। ये चांसेस है कि अगली बार जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमें एक एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकता है, और जब प्राइस यहाँ पर आएगा ये रेजिस्टेंस तो हमें एक एग्रेसिव मूव नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। देखिए, हमें एक एग्रेसिव बायर चाहिए होता है ये जानने के लिए कि बायर अब इंटरेस्टेड है आगे और मूव करने के लिए। तो जैसे आज ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे हमें एक एग्रेसिव बायर देखने को मिले, जैसे हमें यहाँ पे एग्रेसिव सेलर देखने को मिले थे, यहाँ पे हमें एग्रेसिव बायर देखने को मिले, तो हम बोल सकते हैं कि हमें एक बायर दिख गए जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो रेडी हो रहे हैं प्राइस को मूव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बाद में हमने कहा था कि हमें एक छोटा पुल बैक चाहिए, पर हमें छोटा पुल बैक नहीं मिला, हमें एक डीप पुल बैक मिल गया। हमें डीप पुल बैक नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था शॉर्ट पुल बैक, जिससे हम यहाँ कहीं एग्रेसिव मूव आए तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकें और प्राइस इस लेवल को टच कर सकें। पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने डीप पुल बैक दिखाया, फिर यहाँ पे प्राइस स्लोली मूव किया, थोड़ा एग्रेसिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पर फिर यहाँ पे स्लोली मूव किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और पुल बैक आया और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस और स्लो हो गया। फिर एक प्राइस ने थोड़ा डीप पुल बैक लिया। हम इसको डीप इसलिए कह रहे हैं कि आप इस मूव के कंपैरिजन में आप ये पुल बैक देखेंगे तो लगभग सेम ही लेंथ का होगा और ये थोड़ा डीप पुल बैक हुआ। हम इसलिए इसको कह रहे हैं जितना ही ऊपर गया उतना ही वापस से नीचे आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे हमें वीकनेस दिखने को मिली, बायर में वीकनेस देखने को मिली है। बाद में हमने लास्ट में कंक्लूजन ये किया था कि प्राइस इसी रेंज में हो सकता है, अब हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल सकता या फिर प्राइस इस लेवल पे हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें वो बायर्स दिखे ही नहीं। जो बायर्स दिखे वो मॉर्निंग में दिखे बस, उसके बाद हमें कोई बायर दिखे नहीं जो इतने एग्रेसिव हो। ये था आज का लाइव एनालिसिस। हमने जो भी कंसेप्ट इसमें देखे या फिर यूज़ करे वो सब ऑलरेडी हमने टेक्निकल एनालिसिस लेवल 1 और लेवल 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देखें। देखिए, अगर आप ये वीडियो और इसके बाद की आने वाली सारी वीडियोस अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको वो जरूरी है कि वो आप दोनों लेवल्स कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, अगर आप बिना उनसे कंप्लीट करे आने वाली वीडियोस पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है और आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सजेशन हो या सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।